चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। विधानसभा चुनाव 3 चरणों में होंगे। पहले फेज में 28 अक्टूबर को 71 सीटों पर चुनाव होंगे। इसमें 16 जिले 71,000 पोलिंग बूथ होंगे। दूसरे फेज में 3 नवंबर को 94 सीटों पर मतदान होगा। इसमें 17 जिले और 42,000 पोलिंग बूथ होंगे। सीहोर के नसरुल्लागंज में किसान कांग्रेस के नेतृत्व में सैकड़ों किसान मंडी प्रांगण से विशाल रैली निकालते हुए दुर्गा मंदिर चौराहे पहुंचे। यहाँ प्रदेश सरकार के खिलाफ उन्होंने जमकर नारेबाजी की और सोयाबीन की फसल के मुआवजे की मांग करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में 2019 की बीमा राशि के भुगतान के साथ 2020 की खरीफ फसल के नुकसान के अनुसार बीमा राशि किसानों के खातों में डालने की मांग की है। वहीं सीहोर के नसरुल्लागंज में किसान कांग्रेस के नेतृत्व में सैकड़ों किसान मंडी प्रांगण से विशाल रैली निकालते हुए दुर्गा मंदिर चौराहे पर पहुंचे, जहां प्रदेश सरकार के खिलाफ उन्होंने जमकर नारेबाजी की और सोयाबीन की फसल के मुआवजे की मांग की। हरदा के जिला सहकारी बैंक की खिरकियां शाखा से संबंधित सहकारी समिति चौकड़ियों में समर्थन मूल्य पर चना बेचने वाले एक किसान ने समिति कार्यालय के बाहर जहर खाकर खुदकुशी करने का प्रयास किया। इससे पहले मंगलवार को ज्ञापन सौंपकर किसान सहित अन्य किसानों ने 72 घंटे में चने का भुगतान नहीं मिलने पर सामूहिक आत्महत्या की धमकी दी। वहीं केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मध्य प्रदेश के ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स के व्यवसाय को मजबूती देने के लिए 10,000 रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज देने की योजना अमल में लाई गई है। देवास की खाते गांव में विधायक आशीष शर्मा ने मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना के हितग्राहियों को पात्रता पर्ची वितरित की। इंदौर की चौइथराम सब्जी मंडी के प्रभारी प्रदीप जोशी ने बताया कि प्रदेश की सभी मंडियां करीब 10,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, जो मंडी एक्ट में सुधार नहीं होने तक अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर चले गए हैं। मंडी प्रभारी का कहना है कि हड़ताल के माध्यम से सारे कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करें। केंद्र के कृषि संबंधी बिल के विरोध के चलते भारतीय किसान मजदूर संघ के बैनर तले नरसिंहपुर में किसानों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि इस विधेयक में 3 प्रकार की खामियां हैं, इससे वे संतुष्ट नहीं है। इससे किसानों को मंडियों में उसकी उपज का सही दाम नहीं मिल सकेगा, जिससे धीरे धीरे मंडियां समाप्त हो जाएंगी और बिचौलियों का राज हो जाएगा। केंद्र सरकार के कृषि बिल के विरोध जगह जगह किसानों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। देवास के खाते गांव में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और कड़ी धूप में प्रदर्शन करते हुए इसे केंद्र सरकार का काला कानून बताया है। आगरा के मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं चिकित्सालय में महिला उत्पीड़न के बाद एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। यह मामला मेडिकल सुपरिटेंडेंट दिनेश राठौर और उनके सहयोगी क्लिनिकल साइकोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर सत्यधर द्विवेदी से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल सुपरिटेंडेंट के लिए बाहर से संस्थान में लड़कियां लेकर आते थे। इन आरोपों का खुलासा संस्थान के कर्मचारियों ने किया। ताजनगरी आगरा की एतमादुल्ला थाना पुलिस ने फाउंड्री नगर इलाके में नकली मोबाइल ऑयल के बड़े कारोबार का खुलासा किया है और पुलिस ने एक गोदाम में छापेमार कार्रवाई करते हुए नामी कंपनियों के डब्बों में नकली मोबाइल ऑयल बरामद किया है। हालांकि पुलिस को देख ऑयल की रिफिलिंग कर रहे माफिया मौके से फरार हो गए। गरीब कल्याण सप्ताह के तहत शाजापुर के गुलाना में ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स को 10-10 हजार रुपए की राशि के चेक वितरित किए गए। साथ ही साथ राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने कृष्णा ब्रज गौशाला का लोकार्पण भी किया। खबर शाजापुर से, जहां जिला कांग्रेस अध्यक्ष योगेंद्र सिंह बंटी बना ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और अपने संबोधन में योगेंद्र सिंह ने कृषि सुधार विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि जो 3 अध्यादेश पारित किए गए हैं, उसे किसानों को अपनी जमीन से भी हाथ धोना पड़ेगा। संसद से पारित कृषि अध्यादेश का पूरे देश के किसान विरोध कर रहे हैं। डबरा में भी अखिल भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले अध्यादेश के विरोध में रैली निकाली गई है, जिसमें सीपीआई और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल हुए हैं। शुगर मिल चौराहे से शुरू होकर रैली एसडीएम कार्यालय तक पहुंची थी। और आगरा से, जहां भारतीय चीन की सरहद पर तैनात एक सैनिक की जमीन पर कुछ दबंगों ने कब्जा कर लिया। यह मामला मलपुरा थाना क्षेत्र के ककुआ चौकी का है, जहां स्थानीय चौकी पर सुनवाई नहीं होने पर सैनिक की पत्नी ने
उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई है। पीड़िता ने दबंग पड़ोसी पर सत्ताधारी दल से जुड़े व्यक्ति के सहयोग से कब्जा करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर कांग्रेस पर हमला और अपनी रणनीति पर बनने के लिए एक निजी होटल को वॉर रूम बनाया है। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किया। बालोद के आइसोलेशन वार्ड पाकुर भाट में मरीजों ने उस वक्त हंगामा शुरू कर दिया जब उन्हें पता चला कि परिसर में कलेक्टर सहित अन्य अधिकारी भी आए हुए हैं। मरीजों का आरोप है कि उनकी समस्याओं को लेकर आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी कर रहे स्वास्थ्यकर्मी सक्रिय नहीं। जब भी वे अपनी समस्याओं को लेकर नर्सों के पास पहुंचते हैं तो वे मरीजों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए उन्हें सही जानकारी नहीं देते। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि गद्दारों को मेरे प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता सबक सिखाएगी। पूरी 28 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का परचम लहराएगा। इंदौर की देवी अहिल्या फल एवं सब्जी मंडी में मंडी कर्मचारियों की हड़ताल के बावजूद कामकाज सामान्य रहा। व्यापारियों का कहना है कि इससे पहले मंडी कर्मचारियों के समर्थन में 4 से 5 दिन की मंडी को बंद रखा गया, लेकिन उनका काम हरी सब्जियां और फल खरीदने और बेचने का है और इसलिए उन्हें व्यापार करना पड़ रहा है, नहीं तो फसल खराब हो जाएगी। आगामी उपचुनाव के चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अशोकनगर की मुंगावली विधानसभा का दौरा किया। पिपराई में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधा तो सिंधिया ने कहा कि जल्दी ही किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा। बालाघाट पुलिस ने हत्या की आशंका के चलते कब्र से शव को बाहर निकलवाया है और जांच के लिए जिला अस्पताल भेजा है। बताया जा रहा है कि मृतक के भाई ने भाई की मौत पर संदेह जताया था और संदेह के आधार पर उसके भाई ने तपेश मौजार रायपुर से ठीक ठाक लौटा था, लेकिन शरीर उसका अचानक ढीला पड़ गया और कान के पास से खून निकलने लगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी पत्नी ने पोस्टमार्टम करवाने से मना कर दिया था। ग्वालियर में 23 करोड़ की लागत से बने जीवाजी विश्वविद्यालय के अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण हुआ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम शिवराज सिंह चौहान, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन सिंह, सांसद वीर नारायण शेजवलकर ने लोकार्पण किया। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने इंदौर में कोरोना को लेकर शिवराज सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया। पटवारी ने सांवेर में सिंधिया शिवराज की सभा को लेकर कहा कि सरकार प्रशासनिक अधिकारियों को भीड़ में लाने के लिए टारगेट कर रही है, जबकि प्रदेश भर में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। मध्य प्रदेश पुलिस हमेशा सवालों के घेरे में रही है, कभी अवैध वसूली को लेकर तो कभी रिश्वतखोरी को लेकर, लेकिन इस बार पुलिस की कार्यशैली पर खुद पुलिसकर्मी ने ही सवाल उठाए। नरसिंहपुर पुलिस ने एक आरक्षक ने आरोप लगाया है कि उसके साथ असामाजिक तत्वों ने अभद्रता की थी। इसकी शिकायत लिखवाने वो कोतवाली पहुंचा, लेकिन साथ ही पुलिसकर्मियों ने ही शिकायत नहीं ली। पखांजूर पुलिस ने गौ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कांगेर पुलिस अधीक्षक MR आहिरे को मवेशी तस्करी की लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसके बाद एक्शन में आई पुलिस ने क्षेत्र में पेट्रोलिंग तेज कर दी। जहां इसी दौरान टीम ने माटोली के पास एक ट्रक में से भारी मात्रा में मवेशियों को बरामद किया। इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक ऐसे शातिर वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। क्राइम ब्रांच की टीम को मुखबिर से चोरी के वाहनों की सौदेबाजी की सूचना मिली थी और इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने दबिश दी और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 2 पहिया वाहन के कुल 11 वाहन जब्त हुए। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक लॉकडाउन लगाया गया है। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ तहसील से सेमरा, रोगदा, नेगुडीह, ढाकुरदिया समेत कई गांवों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। लॉकडाउन के दौरान इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं जो है वो जारी रहेंगी। दूध डेयरी और मेडिकल स्टोर खोलने का समय भी तय किया गया। नियमितीकरण की मांग पर अड़े NHM कर्मियों की हड़ताल का असर बीजापुर में भी देखने को मिल रहा है। हड़ताल के चलते ग्रामीण इलाकों से लेकर जिला अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी के चलते व्यवस्था बेपटरी हो चली है। हालांकि NHM संगठनों की एक बैठक हुई है और संगठन स्तर पर चली लंबी चर्चा के बाद
संगठन के 3 सदस्यों ने सेवा में रहते नैतिक समर्थन देने का ऐलान किया है। कोरोना संक्रमण के बीच इंदौर में लगभग सभी गतिविधियां फिर से शुरू हो गई है, लेकिन कोचिंग संस्थानों और सभी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट पर बीते 7 महीनों से अभी तक ताला लटका हुआ है। इसे लेकर इंदौर कोचिंग ओनर्स एसोसिएशन ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। मध्य प्रदेश में करीब 35,000 और इंदौर में करीब 5,000 कोचिंग संस्थान बंद पड़े हुए हैं। इसको लेकर अब मांग उठ रही है। बड़वानी जिले में एक बार फिर सिख समाज के युवक से मारपीट का मामला सामने आया है। ये घटना अंजर थाना अंतर्गत बिलवर गांव की है, जहां गुरुद्वारा सचिव वसवंत सिंह सरकारी दूध डेयरी पर काम करता था। इसी दौरान आरोपी से उधारी के पैसे मांगने को लेकर विवाद हुआ और ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच मारपीट हो गई। महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी एक दिन के दौरे पर मुरैना पहुंची थी, जहां उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के गृह गांव सुरजनपुर पहुंचकर उनके दिवंगत पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही परिवार के प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त की। इस मौके पर मंत्री इमरती देवी के साथ बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। उपचुनाव से पहले कांग्रेस आक्रामक मूड पे नजर आ रही है। इंदौर में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष विजय बाकलीवाल, प्रेमचंद गुड्डू और सदाशिव यादव ने बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर संभाग आयुक्त पवन शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने निजी अस्पतालों में वसूली जा रही मनमानी राशि, जीवन रक्षक इंजेक्शन के नाम पर वसूले जा रही रकम और वेंटिलेटर की कमी का मुद्दा उठाया। नदिया में सांसद ज्योतिराज सिंधिया के करीबी रहे जिला पंचायत सदस्य अशोक दांगी बागदा कांग्रेस में वापस लौट आए हैं। दांगी सिंधिया के समर्थकों में से एक थे, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए थे और एक बार फिर उन्होंने पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और कमलेश्वर पटेल के सामने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस का हाथ थामा है। इंदौर के भौरकोड़ा थाना क्षेत्र में मासूम की हत्या में पुलिस ने धर्मेंद्र चाचा को गिरफ्तार कर लिया है। लगातार आरोपी से पूछताछ चल रही है। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि बच्ची को उसका चाचा गलत नियत से अपने साथ लेकर गया था और उसने खंडार में जब मासूम को अपनी हैवानियत का शिकार बनाने की कोशिश की तो मासूम के विरोध करने पर भारी चीज से बच्ची की हत्या कर दी गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर पुलिस लगातार बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जहां राजधानी भोपाल के तरैया थाना क्षेत्र में दो कुख्यात बदमाश फरहान और फैजान के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने अवैध रूप से बनाई गई 2 दुकानों को भी तोड़ा। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण करके रखा था। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अभय दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि बीजेपी शासनकाल में 2017 से 18 में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट -2.2% था, जो 2018 और 19 में कमलनाथ सरकार के दौरान बढ़कर 7.1% हो गया। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है, जो बताता है कि पूर्व कमलनाथ एमपी को विकासशील बनाने में काम कर रहे थे। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने एक बार फिर जय किसान ऋण माफी योजना को लेकर सवाल उठाए हैं और कहा है कि कांग्रेस ने 2018 में विधानसभा चुनाव से पहले किसान से किया वादा तो किया, लेकिन उसे नहीं निभाया। सरकार में आने के बाद 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस सरकार में किसान का 1 लाख रुपए तक का कर्जा भी माफ नहीं किया गया। दमोह जिला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जब पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मौके से बड़ी मात्रा में अवैध हथियारों के साथ साथ इसे बनाने वाली सामग्री भी जब्त की गई है। पुलिस अधीक्षक ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि कचियाना मोहल्ले में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री करीब 1.5 साल से संचालित हो रही थी। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा में 20 दिन से लापता युवक का शव जंगल में पत्थरों के बीच निकला है। युवक 20 सितंबर से लापता था, जो घर से अपने मवेशी लेने जंगल गया था। देर रात तक जब वो घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी शिकायत पुलिस से की। 5 दिन बाद दिलवारे कुंड के पास पत्थरों के नीचे शव बरामद हुआ। इंदौर की एरोड्रम थाना पुलिस ने हथियारबंद 5 बदमाशों को पकड़ा है। आरोपियों से एक देसी कट्टा, सब्बल और अन्य औजार भी बरामद हुए हैं। ये आरोपी एक घर में नकबजनी की वारदात को अंजाम देने के लिए घुसे थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इनको धर दबोचा। पन्ना जिले के पवई में मेधावी छात्र सम्मान समारोह आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम में विधायक प्रहलाद लोधी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस कार्यक्रम में कक्षा 12वीं में 85% अंक लाने वाले 14 छात्र छात्राओं के खातों में लैपटॉप के लिए मुख्यमंत्री द्वारा 25,000 की राशि डाली गई। मॉडल स्कूल के 8 और उत्कृष्ट विद्यालय के 6 छात्र छात्राओं के खातों में राशि डाली गई।
रायगढ़ के जूटमील थाना क्षेत्र में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और जांच शुरू कर दी है। मृतक का नाम नरेश कुमार बताया जा रहा है, जो कि राजमिस्त्री का काम करता था। पुलिस का कहना है कि युवक के सिर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति चुनौतियों एवं क्रियान्वयन विषय पर आयोजित इस वेबिनार को राजभवन लखनऊ से संबोधित किया। वेबिनार का आयोजन मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय भोपाल द्वारा किया गया था। इसमें राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अपने विचार उन्होंने साझा किए और शिक्षा नीति के महत्व को साझा किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के उपलक्ष्य में छतरपुर भाजपा किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष गोविंद सिंह ने अपने निवास पर मजदूरों और किसानों के साथ बड़े ही उत्साहपूर्ण तरीके से जयंती मनाई। उनके विचारों को ध्यान में रखते हुए किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष ने किसानों और मजदूरों के साथ पंडित दीनदयाल जी को याद किया। इंदौर की एक युवती के साथ शादी के बाद विदेश में रह रही पत्नी को मारपीट करना महंगा पड़ गया। दरअसल फैमिली कोर्ट में पत्नी ने तलाक की याचिका लगाई थी। इसे कोर्ट ने स्वीकार कर पत्नी के हित में फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि युवती की शादी नीदरलैंड में हुई थी, जिसके पति का चाइना की किसी लड़की से अवैध संबंध चल रहा था, जिस बीच पति ने पत्नी से मारपीट भी की थी। जबलपुर में समायुक्त महेश चंद्र चौधरी और कलेक्टर के निर्देश अनुसार मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कोरोना मरीजों के परिजनों की सुविधा के लिए वार्ड के भीतर लगे सभी 32 सीसीटीवी कैमरों की तस्वीरों को अब से चालू कर दिया गया है। यहाँ हॉस्पिटल के प्रवेश द्वार पर स्क्रीन पर डिस्प्ले लगाया गया है और अब इसके बाद कोरोना मरीज के परिजन कोविड वार्ड के भीतर की लाइव तस्वीरों को देख सकते हैं। जांजगीर में नावागढ़ थाना क्षेत्र के अमोरा व अवरीद के पास नगर सैनिक की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई है। नगर सैनिक ड्यूटी से घर लौट रहा था। इस बीच सुनसान सड़क पर तकरीबन रात 9 से 10 के बीच इस घटना को अंजाम दिया गया। कटनी में सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के शाखा प्रबंधक और वित्तीय स्थापना के जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध हितग्राहियों की जमा रकम की परिपक्वता के बाद उन्हें रकम वापस न करने को लेकर मामला पंजीबद्ध किया गया है। लगभग 720 हितग्राहियों से जुड़े मामले में मूल के साथ साथ ब्याज की रकम हितग्राहियों को जमा करने के भी निर्देश जारी किए गए। मोहितपुर पुलिस ने 2 साल से फरार प्राणघातक हमले के आरोपी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पुलिस ने एक कुल्हाड़ी बरामद की है। शख्स ने अपने साड़ू की पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था और उसके बाद से फरार चल रहा था। जांजगीर चांपा जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए संक्रमण के बचाव और रोकथाम के लिए नवागढ़ ब्लॉक के नगरीय क्षेत्रों के पास के सभी गांव में 25 से लेकर 1 अक्टूबर तक कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इसमें ग्राम सेबरा, नेगुडीह, खोरताल, ठाकुरदिया, रोकदा, पोंडी, रिछा और गिद्दा शामिल है। पन्ना पहाड़ी खेरा रोड लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। 1.5 साल से लोग सड़क की खराब हालत को लेकर परेशान हैं। खराब सड़क के कारण हादसों की आशंकाएं लगातार बनी रहती है। खस्ताहाल सड़क को लेकर प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया गया।